बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ सिविलियन के साथ मैं हूँ हक। सबसे पहले तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अच्छा, गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो है तो मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था, थोड़ी मसरूफियत की वजह से, लेकिन इस दौरान कुछ अहम पेशरफ्त हुई और जो सबसे ज़्यादा जो बात डिस्कस हुई है तो वो है इसराइल के हवाले से कि इसराइल के जो एक अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान की जो एक आला सतही शख्सियत ने, पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान की तरफ एक सबसे बड़े इस्लामी मुल्क का नाम लिया गया है, तो ज़ाहिर जिसने इसराइल को तस्लीम नहीं किया ऐसा कुछ दावा किया गया। तो आला सतही शख्सियत ने इसराइल का दौरा किया है, खुफिया दौरा किया है, और इस दौरे में जो है तो इसराइल के साथ डेलीगेशन या जो बातचीत हुई है उस हवाले से। लेकिन अब इसमें समझने की जो मैं जिस लिए ये बात कर रहा हूँ वो ये है कि पहले जो है तो मौजूदा हुकूमत का नाम लिया गया, उसके बाद साबिक हुकूमतों के बारे में भी कहा गया कि उस जो दौरे हैं ये उस हुकूमतों के दौरान भी इस तरह के जो खुफिया दौरे हुए हैं इसराइल के। और इसके अलावा जो है तो अब जो मज़ीद कुछ नाम सामने आने की जो तवक्को की जा रही है, इस हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये असल जो है तो इस जो दावे किए जा रहे हैं या जो ये एक सोच इस वक्त पाकिस्तान में फैलाई जा रही है, इसका मकसद क्या है। तो मकसद ये है कि पहले उन्होंने मौजूदा हुकूमत का जिक्र किया कि मौजूदा हुकूमत की एक आला सतही शख्सियत ने इसराइल का खुफिया दौरा किया है। उसके बाद फ़ौरन ही जो है तो साबिक हुकूमत मुस्लिम लीग नून के हवाले से उन्होंने जो मियां नवाज शरीफ के दौर की बात की कि उस दौरान भी 1-2 दौरे किए गए हैं इसराइल के खुफिया। ठीक है, अब ये बात समझने की है कि इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ख़त्म हुए 2.5 साल हो चुके हैं और इस दौरान जो है बहुत सारी जो खुफिया चीज़ें सामने आई हैं, मुख्तलिफ जो खारजा पॉलिसीज़ होती हैं दूसरी तीसरी, सब कुछ सामने आया है। इस हुकूमत को भी 2.5 साल हो गए हैं और अगर ऐसा कुछ होता तो ये हुकूमत सामने लेकर आती और ये जो है मतलब ये बात इतना अरसा तक न छुपी रहती। इससे पहले जनरल मुशर्रफ के दौर तक तो ये बात कुछ सामने आई थी कि एक बार जो है किसी इसराइली वज़ीर से जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे खुर्शीद महमूद कसूरी, उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उसके अलावा जो ऐसी कोई जो है तो कोई भी कभी ख़बर सामने नहीं आई। बहरहाल जो है इस इसराइली अखबार ने दावा किया जो उस एक साफ़ी ने, हालांकि उसके क्रेडिबल होने का जो मतलब बात है वो एक अलग है कि वो कितना क्रेडिबल है या वो जो अखबार है वो कितना क्रेडिबल है, लेकिन उसके जो बात है उसके समझने के लिए कि अगर पहले उसने मौजूदा हुकूमत का जिक्र किया, उसके खिलाफ अपोजिशन की तरफ से सख्त ट्रेंड चला और उसके बाद जो है तो अपोजिशन के कुछ जो हुकूमत है, ज़ाहिर सबसे बड़ी जो जमात है मुस्लिम लीग नून, उसकी हुकूमत का जो है तो नाम ले लिया गया। अब जो अगले तवक्को की जा रही है वो मे भी कि वो मौलाना फजल रहमान साहब का या उनकी जमात के किसी शख्सियत का नाम ले लिया जाए और उसी अखबार की जानिब से दावा कर लिया जाए या किसी और की जानिब से कि जी मौलाना फजल रहमान का फ़लाँ बंदा भी फ़लाँ जगह जो है तो इसी तरीके से इसराइल के साथ खुफिया मुलाकात हुई, दुबई में हुई, सऊदीया में या लंदन वगैरह में जहाँ भी हुई, यानी कि वो बात करके तो अब वो रिएक्शन चेक कर रहे हैं अवाम के कि अवाम क्या रिएक्शन दे रही है। हालांकि इस हवाले से आज तलत हुसैन साहब ने कल माज़रत के साथ उन्होंने एक वीडियो जो STH किया है इस पर, और उन्होंने साफ बताया है कि उन्होंने अपने ज़राए से चेक किया है कि कहीं भी जो है इसराइल का कोई दौरा नहीं हुआ। और इसकी उन्होंने एक लॉजिक भी बताई है कि अगर किसी भी शख्सियत को, पाकिस्तानी शख्सियत को या पाकिस्तानी वज़ीर मशीर या कोई भी हो, उसको किसी भी इसराइली जो मतलब ओहदेदार है उससे मुलाकात या ऐसी किसी भी मुलाकात के लिए फ़र्ज़ नहीं कि वो इसराइली जाए या उसको खुफिया दौरा करना पड़े, बल्कि इसके लिए और भी बहुत सारी जगह मौजूद हैं, लंदन है, अमेरिका है, दुबई वगैरह, इस कहीं भी जगह पे वो मुलाकात कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल समझ में आने की है कि इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है कि आपको खुफिया दौरा करके आप इसराइल चले जाएं, बल्कि आप कहीं भी जो है तो ज़ाहिर दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इसराइली लोग मौजूद हैं, इसराइली सफारतकार भी हैं, तो आप कहीं भी मुलाकात कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल समझ में आने वाली है। दूसरी बात यह है कि अगर इसराइल की मुलाकात मतलब इस दौरान जब इमरान खान साहब ने खुद बार बार जो है इसका इनकार किया कि इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा, गो कि उनको उन मगरब को और इसराइल को उनसे तवक्कुआत बहुत थी, इस हवाले से पहले भी बातचीत होती रही है और उन पर इल्ज़ामात भी बहुत लगे हैं, लेकिन बहरहाल उनने बार बार इनकार किया और इस इनकार के बाद जो है तो अब जो मुबशर लुकमान साहब पिछले दिनों और इमरान खान साहब ने इस टॉपिक पे बात की कि जी इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, यार ममालिक ने कर दिया है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है तो वो एक अवाम का माइंड
चेक करने के लिए एक दोबारा शोशा छोड़ा गया है कि इस पे लोगों का रिएक्शन क्या होगा। और बार बार इस खबर को इसलिए जो है तो ऑन एयर किया जा रहा है कि बार बार ये जो आज कितने अरसे से तकरीबन 2-3 महीने से लगातार ये पाकिस्तान में ये खबर गर्दिश कर रही है, पाकिस्तान करने लगा है, नहीं करेगा करेगा नहीं करेगा। हालांकि जो है तो बार बार इसकी जो है तरदीद या तस्दीक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको बार बार इसीलिए जो है तो पाकिस्तान में फैलाया जाता है कि लोगों के अवाम के जहन को चेक किया जा सके कि अवाम के जहन में क्या है। ज़्यादा 10-20 मरतबा इनकार करने के बाद अवाम इस इशू पर इतनी तवज्जो नहीं देते और उसके बाद जो है तो आखिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब बहुत सारे लोगों का माइंड सेट ये बन जाएगा कि चलो क्या हो गया अगर तस्लीम कर ले, इतने अरसे बात हो रही है, क्या हो गया अगर कर भी लिया तो क्या, और उसके बाद जो है तो तस्लीम कर लिया जाएगा या फिर उसके लिए जो माहौल बना लिया जाएगा। बहरहाल जो भी है, इस तरह जो उस बंदे जो इसराइली अखबार ने यह दावा किया है तो मैं उस हवाले से बात कर रहा था कि वो एक बिल्कुल झूठा दावा है और झूठे दावे के साथ साथ ये जो है तो एक पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने के लिए और पाकिस्तानी अवाम का माइंड सेट बनाने के लिए जो दावा किया गया है। और इसके रगड़े में अभी एक PTI या मौजूदा हुकूमत या साबिक हुकूमत नहीं बल्कि मज़ीद भी कुछ लोग आ सकते हैं। ठीक है, इसके हवाले इसमें ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग, बहुत सारे लोग मौजूद हैं भी इस्टेब्लिशमेंट में जो इस तरह की सोच रखते हैं, क्या पता अभी उनका नाम सामने आ जाए। और मुझे तो ये भी शक है कि ज़ाहिर है ये अगर कि पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश हो रही है या फिर जो है तो अवाम के माइंड सेट को चेंज करने की कोशिश हो रही है तो इसमें उलमा का जिक्र भी कहीं ना कहीं ज़रूर किया जाएगा। तो अभी देखते हैं आने वाले चंद दिनों में क्या होता है। बहरहाल जो है तो इस इशू को अब जहाँ तक मेरी समझ में आया है कि वो ये है कि ये पाकिस्तान लोगों की जहन साजी की जा रही है और इसमें हकीकत से ज़्यादा जो है तो अभी तक एक अफसाना ही है और ऐसे अफसानवी तौर पे जो है तो उसको झूठे तरीके से फैलाया जा रहा है और मुस्तकबिल में जो है तो वो इसराइल को तस्लीम करने की राह हमवार की जा रही है और पाकिस्तानी अवाम को चेक किया जा रहा है। तो जिस तरीके का सख्त रद्द-ए-अमल आया है पाकिस्तान की जानिब से तो मुझे उम्मीद है कि अब जो है तो थोड़े अरसे के लिए ये मसला मज़ीद ठंडा हो जाएगा और क्या पता कि उसके बाद फिर ये मसला उभरे, लेकिन इसमें पाकिस्तानी मज़ीद शख्सियात का नाम लिया जा सकता है, ये इम्कानात मौजूद है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।